तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुल मिला के इस वाली जो टर्म है इसका निकालना हमें स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर 1/2 दिया है और इसका मतलब होता है 22 + 8√6 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 + 6 + 8√6। इसको लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, 4 + √6 का स्क्वायर। तो ये बाहर क्या आ जाएगा, 4 + √6। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, और जब इन दोनों का 4 दूने 2 × 4 × √6, तो ये हो जाएगा 8√6 जो कि हमें गिवन है। तो ये जो स्क्वायर है वो किसका है, 4 + √6 का। नेक्स्ट, इन सब में से हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 2 की पावर 12/2, 3 की पावर 12/3, 4 की पावर 12/4, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 64। 3 3 का 9 तिया 27, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 तिया 81, 81, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, 81। किसकी है, इस वाले टर्म की। सो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए 47 की पावर जो 7.5 है डिवाइड कर देंगे किससे, 47 3/2 से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है 47² - 3 से। यहाँ पर 47 √47 की पावर हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो भाग में घातें घट जाती हैं जब बेस समान हो, तो 47 ये 7.5 माइनस के 3/2, और ये 47 की पावर -3 बराबर ये हो जाएगा 47 की पावर 1/2 × x। तो 47 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, तो ये 15 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 12/2 × 47 की पावर -3, ये 47 की पावर x/2। तो ये 47 की पावर 6 बचेगी, मल्टीप्लाई 47 की पावर -3 बराबर 47 की पावर x/2। यहाँ से कितना बचेगा, 47 की पावर 3, ये हो जाएगा 47 की पावर x/2। तो बेस समान है तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। x की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 6। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलिए इसमें हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको क्या ले सकते हैं, 5 × 5 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। भाग में कितना दे रखा है, 5 की पावर -3/2, 3/2, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 की पावर a+2। तो यहाँ पर गुणे में घात जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 2 और प्लस के 3। ठीक है, और इसको डिवाइड करा देंगे तो 5 की पावर यहाँ पर नीचे कितनी आ जाएगी, -3/2। यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर a+2। इसको अगर ऊपर वाले को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 प्लस कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ से 5 की पावर -3/2 यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर a+2, ये हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करें तो 5 की पावर ऊपर कितना हो जाएगा, 6 6 2 8 9/2,
9/2 और ये 5 की पावर माइनस के 3/2, ये बराबर 5 की पावर a+2। बेस समान है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 9/2 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये 5 की पावर a+2। तो 5 की पावर 9 3 12/2 कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 और 5 की पावर a+2। बेस सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो a+2 बराबर 6 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ए यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, इसमें हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 1296 का पहले निकाल लो स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए भाई 1296 में यूनिट डिजिट 6 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट या तो 6 आएगा या फिर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब इसको ले लो, यहाँ पर इसको भी छोड़ दो 12। तो 12 का जो स्क्वायर रूट है वो किस किस के बीच में आता है, 9 और 16 के। तो यहाँ से मिनिमम वाले को पिक करना है 3 को। तो यहाँ पर या तो 36 होगा इसका स्क्वायर रूट या फिर क्या होगा 34। अब ये बताइए जब एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर अगर हम 34 ले लेंगे तो 34 का फर्दर क्या कोई स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 36 आएगा। तो ये 36 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। इसका जो स्क्वायर रूट है वो 36 होगा। अब x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। सो 1296 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणे बेस समान है तो गुणे में घात जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी x + y, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ओके, तो यहाँ पर x + y बराबर कितना आ गया 2 इस वाली इक्वेशन से। और यहाँ पर ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये इससे लिख सकते हैं 5 की पावर 2x, और यहाँ पर 5 की पावर क्या है y, तो गुणे में घात जुड़ जाएंगी। और इससे लिख सकते हैं 5 की पावर 4। पचम 25 पंच 125 25 625। तो 2x + y बराबर यहाँ से आ जाएगा 4। अब यहाँ पर किसी एक की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 2 - के x, तो कर देते हैं 2x बराबर y - के 2 - के x 4। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाले में। तो y बराबर क्या आ जाएगा, जब x बराबर 2 और x की वैल्यू -2 दे रखी है, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू तो 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो बी विल बी द करेक्ट।